हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी 2.0। तो आज एक टॉपिक में मेरे को बात करना था आप लोगों से, और आज का टॉपिक भी आप देख रहे होंगे, थंबनेल में देख रहे होंगे कि सभी को गेट की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। ये टॉपिक मैं क्यों लिया? बिकॉज इतने सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं गेट की, लाखों लोग प्रिपरेशन करते हैं। लोगों को बाद में बहुत पेन होता है। बहुत सारे लोग लास्ट में सोचते भी कि ये डिसीजन हम गलत लिए। मैं बोलता हूँ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले एक बार थॉट लेना चाहिए, एक बार ये देखना चाहिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, कोई भी जिंदगी में आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, कितने स्टूडेंट दे रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आप डिसीजन नहीं ले सकते। आपको अपनी एबिलिटी को चेक करना है। इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? गेट का एग्जाम एक बेस्ट टेक्निकल एग्जाम है। इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, और जो रिक्वायरमेंट है क्या उसके लिए आप रेडी हो? जो ये एग्जाम आपसे एफर्ट मांगता है, क्या उस एफर्ट को देने को रेडी है? ये एग्जाम जो आपसे कंप्रोमाइज मांगता है आपके लाइफ का, बहुत सारा जो आपकी जिंदगी का बहुत गुड फील फैक्टर वाला टाइम रहता है जिसको आपको इसको एग्जाम को देना पड़ेगा, क्या आप उतना देने को रेडी हो? क्या जितना प्रिपरेशन का जो स्टाइल चाहिए, जिस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है, क्या उसके लिए आप रेडी हो? क्या आप अपनी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एफर्ट देने को रेडी हो? नहीं सर, तो फिर आप क्यों गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो? क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होता है। क्या गेट की प्रिपरेशन करने से पहले एक बार आप सिलेबस देखे हो? क्या आपको पता है कि 10 सब्जेक्ट 11 सब्जेक्ट क्या है? क्या आपको पता है कि जो सिलेबस है वो 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर तक कंप्लीट हो चुका रहता है आपके इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो? क्या आपको पता है कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कौन से मैच करते, कौन से मैच नहीं करते आपके गेट के सिलेबस से? क्या आपको पता है कि गेट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो क्या आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन एग्जाम दे सकते हो? कितने सब्जेक्ट कॉमन है टेक्निकली? क्या गेट का पेपर एक बार आप देखे हो? क्या आपको पता है कि गेट के एग्जाम के क्या एडवांटेजेस है? क्या आपको पता है कि गेट के एग्जाम देने के बाद सिचुएशन क्या हो सकती है? किसी को आप एडवांटेज वाला पार्ट देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि टॉप 100 में पीएसयू मिलता है, टॉप 100 मतलब लाखों में टॉप 100 सबका कैसे आएगा? क्या पता कि होगी टॉप 100 की जगह अगर 1000 आएगा तो आपका क्या होगा? क्या आप रेडी हो कि 1000 रैंक आएगा तो मैं क्या करूंगा? क्या आप रेडी हो कि 2000 रैंक आएगा तो क्या मैं करूंगा? क्या आप सोच के रखे हो सब कुछ, या आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो और देखा जाएगा सोच के सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो? एक अच्छे एस्पिरेंट को एक गुड प्लानिंग करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सभी लोगों को गेट के एग्जाम के लिए आगे इसलिए नहीं आना चाहिए कि सर गेट के एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? पीएसयू मिलता है तो सर इतना सारा पैसा मिलेगा सर। अच्छा, अरे कितना पैसा मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है कि आप कर पाओगे वो एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट है। पैसा तो बहुत सारी चीजों में, ट्राई करो, आप ओलंपिक में ट्राई करो, एक्टिंग में ट्राई करो, बहुत पैसा है। आप सिर्फ पीएसयू को देख के अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हो और आप अपने पोटेंशियल को चेक नहीं करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका कॉलेज कौन सा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका सीपीआई कितना है, आपका कोई भी प्राइवेट कॉलेज है। मैं खुद एक बेसिक से प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हूं जिसका नाम कोई इंडिया में जानता भी नहीं होगा। मैं इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ाया हूं जिनका सीपीआई 6, 6.2, 6.3, 65, 62, 58% बी में बना है। वो लोग भी आईआईटी से पढ़ के इंटेल वगैरह में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके बी का परसेंटेज कम बन रहा है तो आप गेट नहीं कर सकते, या आप बहुत नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से तो आप गेट नहीं कर सकते। ये बात ही नहीं है। बात यह है कि उस एग्जाम की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उस एग्जाम की अपनी एक वैल्यू है, उस एग्जाम का अपना एक इंपॉर्टेंस है। आपको उसकी गरिमा को मेंटेन रखना पड़ेगा। आप ऐसे ही सोच लिए कि कर लेता हूं, क्यों? क्योंकि आपकी क्लास के 30 लोग बोले कि करना है। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास के 10 लोग बोले कि मैं तो पीडी कोर्स लिया हूं गेट एकेडमी का। आपकी क्लास के 5 लोग बोले कि नहीं, मैं तो यार इनकी लाइव क्लासेस पढ़ रहा हूं, इसलिए आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लिए क्योंकि आपकी क्लास के 5 लोग लाइव क्लासेस पढ़ रहे इसलिए, या आप इसलिए रिकॉर्डेड कोर्स ले लिए क्योंकि आपकी क्लास के 10 लोग रिकॉर्डेड कोर्स ले लिए। नहीं सर, मैं तो इसलिए लिया हूं क्योंकि सर मेरे सीनियर सर टॉप 100 रैंक में लाए सर रिकॉर्डेड कोर्स लेके, तो मैं सोचा कि मैं क्यों नहीं। ये रीजन काफी नहीं है, ये रीजन काफी नहीं है।
आपके गेट के एग्जाम देने का, ये रीजन काफी नहीं है, यकीनन ये रीजन काफी नहीं है। सिर्फ दूसरे को देख के आप नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे को देख के कॉन्फिडेंस आप ले सकते हो, दूसरे को देख के आप मोटिवेशन ले सकते हो, लेकिन ये रीजन नहीं हो सकता आपके गेट एग्जाम देने का। इसलिए कई बार आप टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ते हो और आपको लगता है काश में भी इंटरव्यू देता। काश से क्या होता है? यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कोई प्रिपरेशन करता है तो उसको पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहा है वो एग्जाम उससे क्या मांग रहा है। उस एग्जाम की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उतनी बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर उतनी बेसिक रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट करते हो तो आप आ जाओ फाइट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हो तो आपका होगा, मतलब आप रेडी हो उस गुड एग्जाम को देने के लिए। वैसे ही गेट की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, गेट के एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को अगर आप फुलफिल करते हो, आप आ जाओ, पॉसिबिलिटी आपके साइड में होगी। उसके बाद आप कितने अच्छे से लड़ते हो, कितने अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो, कितने अच्छे से कंसेप्ट को रेडी करते हो, कितने अच्छे से अपने लॉजिकल थॉट को क्रिएट करते हो, कितने अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कितना आप हार्ड वर्क करते हो, कितने फोकस हो अपने गोल के लिए, कितनी अच्छी आपकी कंसिस्टेंसी है। ये सब पॉइंट्स, ये सब पैरामीटर आपसे कुछ भी करवा लेगा, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट तो इंपॉर्टेंट है यार। आप इसलिए सिर्फ गेट की प्रिपरेशन करने मत आइए कि सर गेट करेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है सर, पीएसयू नहीं तो सर आईआईटी तो मिल ही जाएगा। ऐसा सोचने से नहीं मिलता है। 1000 रैंक लाना भी टफ हो जाता है, यकीनन 1000 रैंक लाना भी टफ हो जाता है। अरे इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं ना। कोई भी एग्जाम दुनिया का, जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्रॉपर चीजों को नोट करो। आप कोर्स परचेज करने के बाद सोच रहे हो कि अच्छा सिलेबस क्या है। कोर्स परचेज करने के बाद आप सोच रहे हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें बड़े डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं। कोर्स परचेज करने के बाद आप सोच रहे हो कि हाँ यार करना तो पड़ेगा। नहीं, आराम से आप टाइम लो। इतना टाइम मत लो कि बी निकल जाए, नहीं तो बी के बाद 3 साल और लगेगा। आजकल बड़ा नॉर्मल है ड्रॉप लेना, 1 साल 2 साल 3 साल, बहुत नॉर्मल है। आपको पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो 3 से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 8 10 नहीं, 100 200 300 नहीं, 1000 2000 नहीं, लाख में नंबर है ये। जो पिछले 3 साल से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाख में नंबर है, हजारों में नहीं। इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरा कैसे होगा सत्य के बीच में, नहीं। अगर मैं से कोई पूछे आपके पास तो गेट का एग्जाम मैं नहीं मानता हूं कि बहुत टफ एग्जाम, बस इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट एकदम अपोजिट है। आपकी कॉलेज के टीचर्स हो सकता है गेट में अच्छा रैंक ना निकले, इसकी रिक्वायरमेंट अपनी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट जानना जरूरी है। कभी कभी लोग मेरे से बोलते हैं कि सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूं सर, क्या मैं स्टार्ट कर दूं? मैं बोलता हूं यस यू कैन। कभी कभी लोगों को लगता है कि सर तो मार्केटिंग स्टेटमेंट है सर, आप एक फर्स्ट ईयर के बच्चे के साथ सर गेट करवा रहे हो सर। तो डिपेंड कि आप क्या सोचते हो। लोग चेस खेलना 12 साल में भी सीखते हैं और लोग 8 साल में भी इंटरनेशनल प्लेयर बन जाते हैं। डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो। लोग आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन 12th में ड्रॉप लेने के बाद कोर्ट आ जाते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं आजकल तो। और बहुत सारे लोग हैं जो क्लास 7 से भी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की स्टाइल से, क्लास 9 से भी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्लास 9 से प्रिपरेशन करने वाला हीरो होगा और क्लास 12 के बाद ड्रॉप लेने वाला जीरो होगा। नो, क्लास 9 से जो प्रिपरेशन कर रहा होगा उसके पास एक एज तो है, पॉजिटिव एज। अगर फर्स्ट ईयर से कोई प्रिपरेशन कर रहा है और वो ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा भी फोकस पर्सन है, यकीनन वो चेंज कर देगा सब चीजों को। लेकिन अगर वो फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, फिर वो 3 महीने पढ़ा, फिर 2 साल तक नहीं पढ़ा, उसके फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते बहुत अच्छा है, 12th के बाद एडमिशन लिए बी में, अब सोचे सर दुनिया जीतेंगे सर। दुनिया जीतने के लिए 2 महीना 3 महीना लगा उनको। 3 महीने के बाद उनकी जिंदगी नई टाइप की चालू हुई। क्यों? नया सोच, नए लोग, नया माहौल, खत्म, स्टोरी खत्म। जब याद आया कि अरे यार मैं तो जो करने आया था तो कर ही रहा हूं, तब तक बी का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। ऐसे बहुत सारे इंडिया में लाखों लोगों की स्टोरी है। ऐसा नहीं कि लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, अनजाने में चीजें होती जाती है और पता ही नहीं चलता। मैक्सिमम लोगों का टाइम निकलते जाता है और टाइम इतना फास्ट भाग रहा है
कि आप एक छोटे बच्चे थे 12th क्लास में, पता ही नहीं चला भी कि लास्ट ईयर में आ गए और लोग आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है कि आप घर संभालोगे, देखोगे, आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला आप कब बड़े हो गए आप। तो इतनी सारी चीजें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप प्रॉपर एक गुड रिसर्च करके गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करें। कोई मेरे से पूछे कि बेस्ट टाइम क्या है, मैं बोलता हूं बेस्ट टाइम कुछ नहीं, जब आप स्टार्ट करें उसके एजुकेशन के लिए रेडी रहे, आप कंसिस्टेंसी बना के रखे रहे, लोगों से ज्यादा अटेंटिव रहे आप जब भी आप स्टार्ट करें, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर क्यों ना हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर क्यों ना हो, जितने अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ही गुड होगा, पॉजिटिव एज मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो आप एकदम इंडिया ही टॉप कर लोगे, कर भी सकते हो लेकिन उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। अब आप भी सिंसियर और एक लास्ट ईयर का स्टूडेंट भी सिंसियर और आप है फर्स्ट ईयर से सिंसियर, नो डाउट लास्ट ईयर का स्टूडेंट कभी आपको टच नहीं कर पाएगा, लेकिन आप सिंसियर नहीं हो, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो, लास्ट सेमेस्टर का जो स्टूडेंट्स होगा मैच्योर तो है ही, वो 6 महीने में भी, 8 महीने में भी, 10 महीने में भी या 1 साल में भी लगभग आपके 3 साल पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं हो। इसलिए बहुत बार जिंदगी में कई लोग बचपन से एक्टिंग स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टार बन जाते हैं। हर चाइल्ड जो एक्टर होता है आपके पास वो बड़ा होकर सुपरस्टार बने, ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, कई लोग तो बड़ा होकर स्टार्ट करते हैं और बड़े होकर सुपरस्टार बन जाते हैं। नहीं, हर चीज को रिलेट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि चाइल्ड एक्टर सुपरस्टार नहीं बनते, इसलिए चाइल्ड जब आप छोटे होते तो आपको एक्टिंग नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो डिपेंड करता है। मेरे को लगा कि चलो आप लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे को गेट की प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सर मैं 12th पास कर लिया हूँ, सर मैं बी में एडमिशन ले रहा हूँ, सर मैं कौन सी ब्रांच लूँ, सर वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच कौन सी लूँ, मैं गेट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप पहले R&D कर लो, थोड़ा सा पता कर लो, थोड़ा सा देख लो क्यों गेट करना है ये भी आपको पता रहे, गेट करने के बाद क्या होता है ये भी पता रहे। गेट में रैंक अगर 1000 आएगा तो आप रेडी रहे कि मैं क्या करूंगा, आपको पता हो कि आप PhD करना चाहते हैं, कि आप M.Tech करना चाहते हैं, या PSU आपका ड्रीम है। इस गेट के एग्जाम की रिक्वायरमेंट बताऊं, फिर अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट बताओ तो PSU में जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए कि सर मेरे को वहां तक पहुंचना है, तो फिर वहां की रिक्वायरमेंट पता होना जरूरी है। जब तक आपको उस जगह का आइडिया नहीं होगा, जिस जगह पे जाने के लिए कितने एफर्ट की नीड होती है, तब तक पॉसिबिलिटी कैसे आएगी? नहीं। चलो, तो मेरे को लग रहा था कि इस टॉपिक में बात कर लेता हूं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी बात समझ आएगी नहीं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हो सकता है वीडियो कुछ लोग के बहुत काम का हो, जो लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हो। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं 10 बार सोचे हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि मेरे को भैया कब करना चाहिए, या सर मेरे को कब करना चाहिए, या दीदी मेरे को कब करना चाहिए, या मैम मेरे को कब करना चाहिए, उससे शेयर करना है वीडियो। उसको आइडिया रहेगा इस वीडियो को सुनने के बाद कि उसको गेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अपने कमेंट्स जरूर आप शेयर कीजिएगा में से कि आपको सही तरीके से एक आइडिया मिला कि नहीं इस वीडियो से। ठीक है, ओके, थैंक यू।